हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अब तक हम लोग 2 लेक्चर पेन पेपर पे देखे थे, क्योंकि यहाँ पे एक रूल है कि कोई जो भी घर जाएगा वो पेन पेपर पे लेक्चर बनाएगा, 2 दिन तक लैब में नहीं आएगा, है ना। तो इस तरीके का कोई रूल है, तो हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। 2 दिन हम लोग घर से लेक्चर बना देते हैं बच्चों, है ना। तो हम लोग आयनिक यौगिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन उनमें एक छोटा सा टॉपिक है। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था आयनिक लक्षण किसके अंदर देखे थे हम लोगों ने, सहसंयोजक यौगिकों के अंदर। हर यौगिक के अंदर कोई ना कोई लक्षण पाए जाते हैं उसके विपरीत, ठीक है। जैसे जो हम लोगों ने CO2 मॉलिक्यूल देखा था, NH3 देखा था, जल का अणु देखा था, ये सब सहसंयोजक बंध से बनते हैं। लेकिन उनमें फिर भी हम लोगों ने प्रतिशत आयनिक लक्षण निकाले थे प्रायोगिक मान बटा सैद्धांतिक मान × 100 करके। तो वहां पर जिस तरीके से सहसंयोजक यौगिकों के अंदर आयनिक लक्षण होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आयनिक यौगिकों के अंदर भी सहसंयोजक लक्षण पाए जा सकते हैं, सहसंयोजक प्रवृत्ति पाई जा सकती है, ठीक है। वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है और कैसे होती है वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक की प्रवृत्ति को हम लोग बोलते हैं ध्रुवण। क्या बोलते हैं? ध्रुवण, पोलराइजेशन, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक कंपाउंड्स इज नोन एज पोलराइजेशन, ठीक है। तो दोनों मीडियम का मैं साथ में लेके चलूंगा, लेकिन वक्त वक्त पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको समझा दूंगा। पोलराइजेशन इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवण, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक प्रवृत्ति, आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक प्रवृत्ति। देखो, इसमें लिखने का कम और समझने का ज्यादा है, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। फाउंडेशन के स्टूडेंट हो आपको क्या करना है? क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पर लिखने का कम, समझने का ज्यादा। समझने में थोड़ा सा माइंड आपको लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा? देखो, जब भी कोई आयनिक कंपाउंड बनता है, आपको पता है आयनिक कंपाउंड बनता है किस किस के बीच में बनता है? एक केटायन के बीच में और एक एनायन के बीच में बनता है। क्लियर? एक धनावेश होगा और एक ऋणावेश होगा। तो मान लीजिए मेरे पास में ये कोई ए मॉलिक्यूल है, ए अणु है, ए परमाणु है, जिसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और ये बी है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है हमेशा जो ऋणावेश होता है, ऋणायन, उसका साइज तो बड़ा होता ही, ठीक है। या फिर मैं इनको इनके नाम से दे देता हूं। इसको मैं ए ही नाम दे देता हूं, केटायन को। ये इसको मैं नाम दे देता हूं एनायन को ए, और इसको नाम देता हूं सी, केटायन को सी, ठीक है। ए और बी भी ना दूं। अब होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन चार्ज, ये माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, ये इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स में रहता है आकर्षण बल में। अब एक्चुअल में होता क्या है, यहां पर एक न्यूक्लियस यहां पर भी होता है और एक न्यूक्लियस यहां पर भी होता है। इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल करते हैं। भाई इसका न्यूक्लियस, ये इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज, तो क्या रहेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इनके अट्रैक्शन फोर्स, मैं 2 तरह के फोर्स यहां पे दिखाऊंगा। एक यहां पे होता है इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, मतलब आकर्षण बल, ठीक है। और इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच में यहां पे क्या होता है बच्चों? रिपल्शन फोर्स, प्रतिकर्षण बल, ठीक है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, किसके लिए? आयनिक बंध बनाने के लिए। तो यहां पर इन दोनों के न्यूक्लियस आपस में क्या करते हैं? इन दोनों को दूर दूर करने की कोशिश करते हैं। और इन दोनों को दूर दूर करने की कोशिश में ही ये जो ऋणावेश है अनायन, ये अपनी साइज को क्या कर देता है? डिस्टोर्ट कर देता है। इसकी साइज को क्या हो जाता है? यहां पर नुकसान हो जाता है, ठीक है। विकृति पैदा हो जाती है। इसकी जो साइज है, इसके आकार में यहां पर विकृति पैदा हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर इसके आकार में आ जाती है विकृति। किसकी वजह से? इस धनावेश के नाभिक के और इस नाभिक के बीच में प्रतिकर्षण बल की वजह से, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स लगता है इन दोनों के बीच में,
तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर दूर करने की कोशिश करते हैं, ये दोनों पास पास आने की कोशिश करते हैं, और इसी रस्साकसी के अंदर क्या हो जाता है, इसकी जो साइज है वो विकृत हो जाती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये इस तरीके से रहेगा केटायन, और इसकी साइज कुछ इस तरीके से हो जाएगी यहां पर। ठीक है, यहां पर ये क्या हो जाएगी, विकृत हो जाएगी साइज। क्लियर, आकार विकृत हो जाएगा, और इस विकृति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवणता बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ध्रुवणता, पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे पोलराइजेबिलिटी, ध्रुवणता बोलेंगे। ठीक है, इस विकृति को हम लोग बोलेंगे ध्रुवणता। क्लियर, तो इसके अंदर हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं कि धनायन द्वारा ऋणायन की, धनायन द्वारा ऋणायन के ध्रुवित होने की क्षमता, ध्रुवित होने की क्षमता को ध्रुवणता कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या लिखेंगे, पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन ड्यू टू cation is known as polarization, is known as polarization। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन ड्यू टू cation इज नोन एज पोलराइजेशन। तो यह पोलराइजेशन जो है, ध्रुवणता, ये किसकी वजह से होती है, केटायन के नाभिक और इसके नाभिक के बीच में, रिपल्सिव फोर्स के बीच में, और यहां पर क्या होता है, अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा, इसके केटायन और इसके चार्ज, दोनों के चार्ज के बीच में तभी तो बनता है आकर्षण बल की वजह से, और स्थिर विद्युत आकर्षण बल बनता है। तो यहां पे कौन सा बंध बनता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। लेकिन स्थिर विद्युत आकर्षण बल तो होता ही है, लेकिन साथ में इन दोनों के नाभिकों के मध्य क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स आ जाता है, और इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से आकार में क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है, ध्रुवणता। और ये ध्रुवणता जो होता है बच्चों, ध्रुवणता सीधे सीधे समानुपाती होता है किसके, ध्रुवणता सीधे सीधे समानुपाती होता है सहसंयोजक गुण के, सहसंयोजक गुण। जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगा, उतना ही ज्यादा वहां पर क्या होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे। कोवेलेंट कैरेक्टर किस में आ जाएंगे, आयनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे जितनी ज्यादा ध्रुवणता होगी। ठीक है, अब हमें देखना यह है कि ध्रुवणता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन, ध्रुवणता को प्रभावित करने वाले कारक। और ये फैक्टर्स जो अफेक्टिंग पोलराइजेशन कर रहे हैं, ध्रुवणता को प्रभावित करने वाले कारक, ये हमें एक साइंटिस्ट ने बताया, और उन साइंटिस्ट का नाम था फेजांस। इसको हम लोग बोलते हैं फेजांस रूल्स के अकॉर्डिंग, हिंदी में इसको फायांस बोलते हैं, फायांस नियम के अनुसार, या फेजांस रूल बोलते हैं इसको। ठीक है, फेजांस रूल के अकॉर्डिंग कैसे कैसे यहां पर ध्रुवणता होगी। ठीक है, सहसंयोजक गुण आएंगे किसके अंदर, आयनिक कंपाउंड के अंदर। जितनी ज्यादा ध्रुवणता होगी पोलराइजेशन, उतने ज्यादा सहसंयोजक गुण वहां पर आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर है फायांस के नियम में, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन, ध्रुवणता को प्रभावित करने वाले कारक, उनमें सबसे पहला है धनावेश का आकार। साइज ऑफ केटायन। तो बच्चों सोच के देखो, आप खुद सोच के देखो। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा
कि जैसे जैसे इनके नाभिक पास आएंगे वो साइज में विकृति होती जाएगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो धनावेश है वो जितना छोटा होगा, धनावेश जितना, धनायन जो है, यहां पर धनायन का आकार लिखो आप इसको, जितना छोटा यहां पर आकार होगा धनायन का, ध्रुवणता उतनी ही ज्यादा होगी, और ध्रुवणता जितनी ज्यादा होगी सहसंयोजक गुण भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना, साइज ऑफ केटायन, तो पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ केटायन। मतलब ध्रुवणता विक्रमानुपाती है किसके, व्युत्क्रमानुपाती है किसके, धनायन के आकार। धनायन का आकार जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा उसकी ध्रुवणता होगी। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, सेकेंड ग्रुप के क्लोराइड बनाओ आप, क्वेश्चन है सेकेंड ग्रुप के क्लोराइड, मतलब कि जैसे BeCl2, क्लियर, बेटा मांगे कार्बोस्कोर MgCl2, उसके बाद में CaCl2, SrCl2, BaCl2। यहां पर क्लोरीन तो सब में कॉमन है, ऋणायन तो सब में कॉमन है, ठीक है, अनायन सब में कॉमन है, यहां पर निकाल लिया हम लोगों ने। लेकिन यहां पर जो ये ऊपर से नीचे जब हम लोग आते हैं ग्रुप के अंदर, तो धनावेश यहां पर +2 रहता है सभी के ऊपर, +2, ठीक है, +2। ऊपर से नीचे जब हम लोग आते हैं एक ग्रुप में, जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज ऑफ केटायन बढ़ता है, मतलब धनायन का आकार क्या होगा, बढ़ेगा, धनायन का आकार बढ़ता है, ठीक है, देख चुके हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में। अगर धनायन का आकार बढ़ रहा है इसका मतलब वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा, सहसंयोजक गुण क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, कम होंगे, और सहसंयोजक गुण कम होंगे, इसका मतलब ध्रुवणता, पोलराइजेशन, वो भी क्या होगी, कम होगी, पोलराइजेशन भी क्या होगी, कम होगी। तो इन क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से करना है, क्लियर। इस टाइप में अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताइए सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस आयनिक कंपाउंड में होगा, तो आप देख सकते हो किस आयनिक कंपाउंड में वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर मिलने जा रहा है। ये तो हम लोगों ने बात करी ग्रुप के अंदर। अगर मैं आवर्त की बात करूं पीरियड के अंदर, पीरियड मतलब आवर्त, मान लीजिए आपको दिया हुआ है NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4, क्लियर। लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं बच्चों, ध्यान रखो, रिकॉल करो चीजों को, लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं तो साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन यहां पर देखो, आप आराम से देखना, ये क्लोरीन तो सब जगह कॉमन है कि नहीं है। तो साइज ऑफ केटायन जितना छोटा होता जाएगा, तो यहां पर कौन कौन है, सोडियम है Na+, Mg2+, एल्यूमिनियम +3, Si+4। जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बाएं से दाएं, तो जो साइज है वो छोटी होती जाएगी, साइज छोटी होती जाएगी, इसका मतलब सहसंयोजक गुण भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, सहसंयोजक गुण बढ़ते जाएंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड में बढ़ते जाएंगे। क्यों बढ़ते जाएंगे, क्योंकि यहां पर साइज कम होती जाएगी, क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से करना है। आप चाहे यहां पर क्लोरीन ले लो, चाहे यहां पर फ्लोरीन ले लो, चाहे यहां पर हाइड्रोजन ले लो, कुछ भी ले लो आप, अगर आयनिक कंपाउंड बना रहे हो यहां पर, तो आयनिक कंपाउंड के अंदर यही यहां पर जो क्वेश्चंस के जो लेवल है वो बनने वाला है। ये था हमारा धनायन का आकार। मान लीजिए हम लोग क्या करें, ऋणायन का आकार ले लें, तो मैंने बताया आपको धनायन का आकार जितना कम होगा उतने ज्यादा सहसंयोजक गुण बनेंगे, मतलब साइज ऑफ केटायन जितनी छोटी होगी उतने ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर वहां से निकल के आएंगे।
और जितनी ज्यादा साइज अनायन की बड़ी होगी उतने ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर वहां से निकल के आएंगे। मतलब ऋणायन का आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ज्यादा ध्रुवणता, उतनी ज्यादा सहसंयोजक गुण। तो सेकेंड फैक्टर जो हमारा रहेगा वो रहेगा ऋणायन का आकार, ऋणायन का आकार, साइज ऑफ अनायन। तो जो पोलराइजेशन है, ध्रुवणता, वो सीधे सीधे समानुपाती होती है किसके, साइज ऑफ अनायन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ध्रुवणता ऋणायन के सीधे, ऋणायन के आकार के सीधे सीधे समानुपाती होती है। क्लियर? मान लो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन है CaF2, CaCl2, CaBr2 और CaI2। आपको इसमें बताना है कि सबसे ज्यादा सहसंयोजक गुण कहां पर होगा। तो आप यहां पे देखो कि कैल्शियम सब में कॉमन है बच्चों, कैल्शियम सब में क्या है, यहां पर कॉमन है। मतलब अब की बार मैंने क्या कर दिया, धनायन को कॉमन ले लिया केटायन को, क्योंकि वहां पर पहले हम लोग किसको ले रहे थे, ऋणायन को, क्योंकि हम लोग फैक्टर अलग चेंज कर रहे थे। यहां पर फैक्टर अब हम लोग किसको ले रहे हैं, अनायन को, तो अनायन चेंज करेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज्यादा साइज किसकी होती है यहां पर, चारों में से आयोडीन की होती है। तो ऊपर से नीचे आकार बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आकार बढ़ रहा है तो ध्रुवणता बढ़ रही है, ध्रुवणता बढ़ रही है तो साइज, तो क्या होगा यहां पर, सहसंयोजक गुण भी बढ़ेंगे। तो ऊपर से नीचे आने पर इसके अंदर, इन एग्जांपल्स के अंदर ऊपर से नीचे जब हम लोग आएंगे यहां पर, तो साइज ऑफ अनायन बढ़ेगा, ऋणायन का आकार बढ़ेगा, ऋणायन का आकार बढ़ेगा तो ध्रुवणता बढ़ेगी, पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, और पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इन कंपाउंड्स के अंदर भी बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कहां दिखेगा आपको, Cl2 में दिखेगा। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से ही करना है बच्चों। तीसरा जो कारक आएगा, तीसरा कारक, तीसरा इन दोनों से रिलेटिव है, क्या, धनायन एवं ऋणायन पर आवेश, इन दोनों से ही रिलेटिव है, क्या, चार्ज ऑन केटायन एंड एनायन। तो ध्यान रखना, चार्ज जो रहेगा हमारे पास में दोनों के अंदर ही, जितना ज्यादा धनावेश का चार्ज बढ़ेगा उतनी ज्यादा क्या होगी, साइज कम होती जाएगी, साइज कम मतलब कि ध्रुवणता ज्यादा। क्लियर? आकार कम, पोलराइजेशन ज्यादा। और जितना ज्यादा ऋणावेश का आवेश बढ़ेगा अनायन का, उतना ज्यादा क्या होगा, वो बड़ा होता जाएगा। जितना बड़ा अनायन उतनी ज्यादा ध्रुवणता, अभी देखिए हम लोगों ने, और जितनी ज्यादा ध्रुवणता उतनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ध्यान रखना, आपको तो सिर्फ ये याद रखना है कि हमें क्या करना है, केटायन का चार्ज भी बढ़ाना है और अनायन का चार्ज भी बढ़ाना है। केटायन का चार्ज भी बढ़ाना है एंड अनायन का चार्ज भी बढ़ाना है बच्चों। दोनों ही जितने बढ़ेंगे उतना ही हमारा काम यहां पर हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन मेरे पास में ये है कि बताओ SnCl4 and SnCl2 which has more melting point and boiling point, किसमें ज्यादा गलनांक है, दोनों में से किसमें ज्यादा गलनांक होगा। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। यहां पर जो Sn है यह है +4 में, यहां पर जो Sn है यह है +2 में। समझ में आ गया? ये चार्ज तो मैंने निकाल दिया यहां पर। +4 छोटा है कि +2 छोटा है, बताओ। +4 छोटा है, +4 छोटा है, इसका मतलब इसका ये +4 छोटा है, इसका मतलब इसकी साइज छोटी है, इसकी साइज छोटी है, इसकी मतलब इसकी पोलराइजेशन ऑफ ध्रुवणता
किसकी ज्यादा है? Sn+4 की, Sn+2 से। इसका मतलब Sn+4 में क्या ज्यादा है? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, सहसंयोजक गुण ज्यादा है किसमें? Sn+4 में, और Sn+2 में कम है। इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर अगर Sn+4 में ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर किस में ज्यादा है? आयनिक कैरेक्टर किस में ज्यादा है बच्चों? आयनिक कैरेक्टर है Sn+2 में ज्यादा है। अब मुझे बताओ कि कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं? आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और मैंने बताया था कि आयनिक बॉन्ड का जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है वो कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा होता है। तो यहां पर आयनिक कैरेक्टर किस में ज्यादा है? Sn+2 में। ठीक है, उल्टा जस्ट निकाला रिलेशन हम लोगों ने, इसलिए पूछा SnCl2 और SnCl4 में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, गलनांक ज्यादा है। तो हम लोगों ने क्या करा, इसका चार्ज निकाल लिया, इसका चार्ज निकाल लिया। दोनों में से किसका चार्ज ज्यादा है? इसका चार्ज ज्यादा है। कैटायन का चार्ज ज्यादा, आवेश ज्यादा, धनायन का, इसका मतलब उसकी साइज उतनी छोटी। साइज जितनी छोटी पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा, साइज जितनी छोटी पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा, और कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा? Sn+4 में। इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा? Sn+2 में। अगर इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो दोनों में से SnCl2 का मेल्टिंग पॉइंट किससे ज्यादा होगा? SnCl4 से ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन आपको अगर आते हैं तो वो भी आप किससे कर सकते हो बच्चों? फेजन्स रूल से कर सकते हो। क्लियर? फेजन्स रूल से वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लियर? तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। कल एक टॉपिक और रह गया हमारा, कल फिर लेक्चर को हम लोग फिनिश कर देंगे। क्लियर? और उसके बाद में फिर नए टॉपिक पे चलेंगे। क्लियर? गैसीय स्टेट हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।